कृष्णं नारायण वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायन वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् अद्य दिवाकरं करोज्ज्वलं कायाकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहारं नमामि। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातं वन्देऽहं परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयम्। भगवत तत्व जिज्ञासु सभी जीवात्माएं गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए आइए हम सब कुरुक्षेत्र में चलते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित कर रहे हैं और अर्जुन शरणागत होकर श्रवण कर रहा है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो 7 दिन बीत गए थे और कौरवों ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि तात श्री, ये आप हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं कि या पांडवों की तरफ से? आपने आज तक एक भी पांडव का वध नहीं किया। इस पर भीष्म पितामह ने अपनी तुड़ीर से 5 बाण निकाल करके रख दिए और दुर्योधन से कहा, ये पांचों बाण कल पांडवों के अंतिम दिन होंगे। कल ये पांडव जो हैं इन 5 बाणों से मेरे द्वारा मारे जाएंगे। जैसे ही ये बात सुनते हैं, शकुनी और दुर्योधन के मन में प्रसन्नता के फूल खिलते हैं। सोचते हैं कि कल तो अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान रात हो जाती है। भगवान अर्जुन के खेमे में जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन उस समय सो रहे थे बड़ी गहरी निद्रा में। भगवान पहुंचते हैं हड़बड़ाते हुए, कहते हैं, अर्जुन उठो, तुम सो रहे हो, तुमने सुना नहीं क्या कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, कल जो है तुम लोगों का अंतिम दिन है। तो अर्जुन उठा, हड़बड़ाहट से उठा, क्या सुबह हो गई क्या? युद्ध का समय हो गया, लाओ मेरा दंड्यू। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध का समय नहीं हुआ है अर्जुन, तुम्हें क्या पता नहीं है? तुम ये जो खर्राटे भर के सो रहे हो, कल तुम्हारे जीवन के अंतिम दिन है। अर्जुन ने कहा कि कल तो कल देखा जाएगा, और जब आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता है? चिंता आप करिए, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अर्जुन फिर से सो जाता है। ये अर्जुन का शरणागत भाव है। उसे अपने चिंता बिल्कुल नहीं है कि वो कल का दिन जो है उसके लिए अंतिम होगा। इसी तरीके से अगर हमें आपको पता चल जाए कि कल हमारा अंतिम दिन है जीवन का, तो हमें आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अर्जुन यहाँ निश्चिंत भाव से जो है एकदम सो रहा है। फिर भगवान तुरंत वहां से चल के द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, तुमने सुना नहीं, कल तुम विधवा हो जाओगी। तापश्री ने, भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल लिए हैं पांडवों के लिए। द्रौपदी ने कहा, भगवान, मैं तो आप ही के अनुसार कहे चलती हूँ। आपने जब मत्स्य भेदन का हुआ था तो हमें इशारों में बता दिया था कि कर्ण का वरण नहीं करना है। तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। अगर कहा कल तो तुम विधवा जब हो जाओगी तो तुम्हें सती भी होना पड़ेगा। तो द्रौपदी कहती है कि बिल्कुल सती होंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कुरुक्षेत्र तो देखी नहीं हो, कल 5 लो पांडव कौन कहाँ पर किस क्षेत्र में मरे पड़े होंगे,
तो तुम कहाँ पर उनकी पहुंच पाओगी देखने के लिए। ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ और हम रात में ही तुम्हें कुरुक्षेत्र की परिक्रमा करवा देते हैं। उस समय द्रौपदी जो है भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चल देती है। भगवान के पीछे पीछे जाती है तो द्रौपदी की चप्पल की थोड़ी सी आवाज आती है। भगवान ने कहा, तुम इन चप्पलों को, अपनी पादुकाओं को उतारो। और उतार के जैसे देती तो भगवान उस पादुकाएं, द्रौपदी की पादुकाएं को लेकर अपने पीताम्बर से अपनी कांख में दबा लेते हैं और फिर जो है भीष्म पितामह के जो है पंडाल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि जब तुम बिल्कुल बोलना मत। द्रौपदी ने कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। द्रौपदी धीरे से पितामह के पंडाल में प्रवेश करती है और भगवान ने अर्जुन द्रौपदी को सिखाया था कि बस वहां के बोलना नहीं, तुम्हें अपने पैरों की झुंझुनाहट बस बता देगी और प्रणाम करके चुप हो जाना है। द्रौपदी पहुंचती है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को देखा नहीं और जैसे ही द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। इसमें एक कहानी ये आती है महाभारत में कि अर्जुन दुर्योधन की पत्नी जो है प्रतिदिन जो है भीष्म पितामह को नमस्कार करने के लिए आती थी। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, लेकिन भगवान की माया बस उस दिन किन्हीं कारणों से दुर्योधन की पत्नी जो है उनके पास प्रणाम करने नहीं आ पाई और उसकी जगह भगवान ने द्रौपदी को ले जाकर खड़ा किया था, उनसे आशीर्वाद दिलवाया था। तो उसके बाद जब भीष्म पितामह पलट कर देखते हैं, अरे द्रौपदी तुम, आज तक तो तुमने कभी नहीं मेरे पास आई, आज कैसे आना हुआ। वो तुरंत समझ गए इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण है जो कहीं छुपे हैं। तो उन्होंने कहा, अब छुपिए मत, मैं जान रहा हूं, आप आ जाइए। और तुरंत उसी समय जो है उन्होंने जो 5 बाणों थे उन्होंने द्रौपदी को दे दिए। कहा कि ये तुम्हारे पांडवों के जीवन के बाण हैं, ले जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो भगवान उसकी शरण, उसकी सारे कार्यों की देख रेख अपने ऊपर ले लेते हैं और वो निश्चिंत हो जाता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन यहाँ भगवान के शरणागत है तो अर्जुन भगवान उसकी सारी चिंताएं अपने ऊपर लेके उसकी रक्षा के लिए जो है प्रयासरत हैं और रात को जाग भी रहे हैं। आइए हम आप श्लोकों की तरफ चलते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममं भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वराम ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तं सूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान ने कहा अर्जुन तुम अपने सारे कर्मों को मुझके समर्पित करो, कर्म फलों को। मयि सर्वाणि कर्माणि और सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। यहाँ देखिए कर्म करने के 5, इस श्लोक में भगवान ने 5 चीजें बताई हैं कि व्यक्ति को जो है मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए तो वो कर्म के बंधन से छूट जाता है। देखिए कर्म होगा और समर्पण होगा और फिर उसके बाद जो है उसका प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समर्पण यहाँ महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे व्यक्ति 30 दिन तक कहीं नौकरी करता है, फिर उसको तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को, वो ले आके अपनी सारी तनख्वाह को अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी बीवी को दे देता है, तो ये उसका समर्पण हुआ, फल कर्म फल का समर्पण हुआ। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं तुम अपने जो तुम्हारे कर्म हैं, यथा कर्म जो तुम कर रहे हो, जो उन सारे कर्मों के फल में आसक्ति मत रखो, उसको मुझ में समर्पण करो। तो नंबर 1 समर्पण, कर्म के फल का समर्पण। और दूसरा फिर कहते अध्यात्म चेतसा, मतलब तुम आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक मतलब कि आध्यात्मिक मतलब आत्मा के ऊपर जो आवरण है, काम क्रोध मोह लोभ आसक्ति का, ये जो गंदगी है, जो मैल है, इसको तुम धीरे धीरे हटाओ। इसको
तुम हटाओगे तो तुम्हारी आत्मा जो है शुद्ध हो जाएगी। तो जब शुद्ध आत्मा होगी तब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरा कहा तुम आध्यात्मिक बनो, और पहला कहा कि कर्म फल को मुझ पे समर्पण करो। फिर भगवान कहते हैं और निराशी, निराशी मतलब किसी से आशा मत रखो। इस संसार में दुख का कारण जो है आशा ही है। व्यक्ति एक दूसरे से आशा लगाए रखता है कि मुझे ये मिल जाएगा, उससे मुझे ये मिल जाएगा। जब वो खुद ही नहीं पूर्ण है, वो खुद ही भिखमंगा है, वो खुद ही जो है मांगता फिर रहा है एक दूसरे से, तो जो कोई पूर्ण नहीं है वो दूसरों को क्या दे सकता है। तो हमारे आप में सबसे बड़ी है जो आशा रखते हैं एक दूसरे से, इसलिए कहते हैं निराशी भवो, तुम्हें जो है किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। और फिर कहते हैं चौथा कि तुम निर्मम हो, ममता रहित हो, तुम्हें किसी भी वस्तु में, पदार्थ में, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। तो निराशी और निर्ममम और भूतवा हो करके तुम युद्धस्व विगत ज्वरा, तुम और कहते विगत ज्वरा, तुम हाय हाय मत करो, विगत ज्वरा, आलसी मत बनो। तुम हाय हाय कोई चीज है और नहीं है तो उसके लिए तुम जो है बहुत अपने सर को मत पीटो, हाय हाय मत करो। तो ये 5 चीजें कर्म के लिए भगवान ने इस कर्म का सूत्र बताया है कि नंबर 1 कि तुम जो है सर्व कर्माणि, सारे कर्मों के फल को भगवान में समर्पण करो। दूसरा बताया कि आध्यात्मिक बनो, हाँ, और तीसरा बनाया कि निराशी हो, किसी से आशा मत करो। और तो चौथा बताया कि निर्ममम, मोह मत पालो, ममता मत रखो, ममता करोगे तो आसक्ति हो जाएगी। और फिर चौथा विगत ज्वरा, तुम जब विगत ज्वरा हो जाएंगे, हाय हाय नहीं करोगे, आलसी होकर न अपने नियत कर्मों को करोगे, तो ये इस प्रकार के जो तुम्हारे कर्म होंगे उससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान का ये बहुत बढ़िया श्लोक है। फिर भगवान कहते हैं अगले 2 श्लोक जो हैं उसमें भगवान ने ये बताया है कि ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो मुच्यन्ते ते यपि कर्म भी ये त्वेदे अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसा। पहला कहा कि जो मेरे मत को, जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, वो जो है श्रद्धा पूर्वक जो है इस संसार में सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कर्म का, सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। ए में मतमिदम, जो मेरा मत है, जो जैसा मैं बता रहा हूं, मेरे कहे अनुसार जो चलता है, नित्यम और हमेशा, अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करता है जो व्यक्ति मानवा, ठीक है, श्रद्धावंतो, श्रद्धावंत, श्रद्धावान यहाँ कहा, लेकिन श्रद्धावान होना चाहिए। देखिए वान शब्द जो जुड़ा है श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो श्रद्धावान उसको कहते हैं जहां प्रचुरता में जोड़ लगता है। अगर किसी की जेब में 100 रुपया है तो उसे धनवान नहीं कहेंगे, जब बहुत पैसा होगा, रुपया होगा, तो उसे धनवान है। इसी प्रकार धनवान, ज्ञानवान, गुणवान, बलवान, सब में वान आ रहा, तो वान यहाँ प्रचुरता का द्योतक है। तो इसी प्रकार भगवान का श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धावान। हाँ, वो एकदम श्रद्धावान जब व्यक्ति होगा तब मेरे का अनुसरण करेगा, मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है इस संसार में जो है अपने नियत कर्मों को करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर दूसरे में निषेध बताया है कि किसके लिए, ते ये तु एतद अभिसूयन्ता नानु अतुत अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो व्यक्ति मेरे बताए मार्गों पे नहीं चलता है और उसमें द्वेष या ईर्षा करता है, वो जो है सर्व ज्ञान विमूढ़ान, वो सर्वज्ञानी होते हुए भी विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख है। उसको, ऐसे व्यक्ति को, भले वो ज्ञानी हो लेकिन वो विमूढ़ है, वो मोहित होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जो ज्ञान जैसे होता है कि कभी कहते हैं लोग कि हम गीता पढ़े हैं, हमें सब पता है, भागवत हमने पढ़ी है, हमें सब मालूम है, हाँ, रामायण हमने पढ़ी है, हमें सब मालूम है। ऐसे लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार होता है और होता कुछ नहीं। भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कहा तुम जिनको मालूम है फिर भी तुम निरंतर जो है इसका श्रवण करो, सत्संग करो, चिंतन करो और अपने जीवन में उसका धारण करो। अगर तुम्हें सब मालूम ही है तभी ये उससे, ऐसे व्यक्ति को जो सर्व ज्ञान विमूढ़ आत्मा, भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति
ज्ञान जानकार होते हुए भी वे मूढ़ है। भगवान कहते हैं किसी से द्वेष, मेरी बातों को द्वेष नहीं करना, मैं जैसा बता रहा हूँ उसको अब सूयंता, बिना ईर्षा के बिना द्वेष के उसको ग्रहण करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ईर्षा करते हो, तो तुम मूर्ख हो। भगवान अगले श्लोक में आते हैं, कह रहे हैं अर्जुन, शब्द समचेष्टते श्वास्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रहम की करिष्यति है। ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष जो भी होते हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने प्रकृति अनुसार, जो इस संसार में जो तीन गुण हैं, सत रज गुण, इन तीनों गुणों के अधीन रहता है, तो हर व्यक्ति की प्रकृति उसी हिसाब से होती है। तो जो सतोगुणी होते हैं, सतोगुणी काम करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति जो है, रजोगुणी व्यवहार करेगा, और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो तमोगुण का व्यवहार करता है। तो जिसकी जो प्रकृति होती है, जो इस प्रकृति से जो गुण, प्रकृति में जो गुण विद्यमान है, उन गुणों के अधीन होकर वो अपने उसको कार्य को करना ही पड़ता है। इसका कोई दमन या निषेध नहीं करना चाहिए। फिर इंद्रियस्ये इंद्रियार्थे राग देशो व्यवस्थितो तर्योनम वशम गच्छेतो आस्या परिपंथनो। इंद्रियस्ये इंद्रियार्थे, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय, इनसे जो है तुम राग मत पालो और द्वेष भी मत पालो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इंद्रिय विषयों में ना राग होना चाहिए और ना द्वेष होना चाहिए। जैसे आंख से किसी चीज को, सुंदर व्यक्ति को, सुंदर चीज को देखो तो उसमें राग नहीं होना चाहिए, पर देखा और हटा लिया नजर को। और द्वेष भी नहीं होना चाहिए विषयों से, कि भाई अच्छी नहीं लग रही तो कोई बुराई करना शुरू कर दे। भगवान ने कहा, इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों से जो अनुभूत होते हैं इंद्रिय विषय, उनसे तुम ना राग करो ना द्वेष करो। और इससे तुम क्या करो, इसको अपने को व्यवस्थित करो, मतलब इससे तुम बचो अनुष्ठान के माध्यम से, यम नियम के माध्यम से। इंद्रिय विषयों के प्रति ना आसक्त हो, ना राग पैदा हो तुम्हारा, ना ही जो है द्वेष पैदा हो। जैसे कोई चीज आदमी को बहुत अच्छी लगती है, अपनी बड़ाई तो सुनता ही जाता है, तो ये हो जाता है उससे कर्ण इंद्रिय का राग होना। भगवान ने कहा, अच्छी बातें सुनो भी मत और ना ही बुरी बातों से द्वेष ही करो। फिर तयो ना वशम गच्छे, तो जो इनके वश में नहीं करता है, इंद्रियों के विषयों को अपने वश में नहीं करता है, वो क्या होता, हाथ से परिपंथनो, वो अपने मार्ग से विमुख हो जाता है, वो आत्म कल्याण नहीं कर सकता है। तो उनके अधीन नहीं होना चाहिए। तो इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं हो और उनके प्रति जो है राग और द्वेष की भावना जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर भगवान का ये कर्म योग का अंतिम श्लोक है, श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जैसे एक गेंदे की कली है, एक गुलाब की कली है, तो दोनों की प्रकृति और स्वभाव अलग अलग है। गेंदा गुलाब नहीं हो सकता और गुलाब जो है गेंदा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि और दोनों एक दूसरे को सोचे कि हाँ मैं तो, गुलाब सोचे मैं तो एक ही दिन में झड़ जाता हूँ, और गेंदा 10-10 दिन जो है खिला रहता है। और गेंदा कहे कि सब लोग मुझे नहीं चाहते हैं, गुलाब के ही फूल को जो है पसंद करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये उसकी प्रकृति है, उसका प्रकृति, प्रत्येक व्यक्ति के अपने धर्म का पालन करने, एक दूसरे की नकल वो कोई कर नहीं सकता इस संसार में। ब्रह्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को हर अलग अलग ढांचे में बनाया है और बना के उस ढांचे को तोड़ दिया। किसी व्यक्ति का अंगूठा, किसी व्यक्ति का आंख, किसी व्यक्ति का चेहरा, और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की आवाज तक जो है जब नहीं मेल खाती है तो हम एक दूसरे का नकल नहीं कर सकते हैं। नकल करेंगे तो भी जो है हम उस जैसा बन नहीं सकते। तो भगवान ने कहा, हमेशा तुम्हें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्म विगुणा। भगवान ने कहा, मनुष्य, हे अर्जुन, तुम्हें जो है अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब तुम जिस कुल परंपरा से आए हो, या जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, उसको तुम अपने आप में डेवलप करो, वृद्धि करो। तुम अपने आप के द्वारा जाने जाओ,
ना कि किसी दूसरे के द्वारा जो है नकल करो। दूसरे के धर्म को अगर तुम नकल करते हो, उसको बहुत अच्छी अच्छी से पालन भी करते हो, तो तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को, अब देखिए, हमारी आस्था तो दूसरों में हो, किसी अन्य चीज में हो सकती है, लेकिन हमारे ना धर्म बदल सकते हैं, ना हमारे पूर्वज बदल सकते हैं, ना हमारे वंश बदल सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को जिस वंश कुल परंपरा में उत्पन्न हुआ है, उसी वंश परंपरा के तहत ही उसको अपनी पहचान को और बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरे धर्म कुल को अपनाना चाहिए। भगवान ने यहाँ साफ तौर से मना किया है कि एक दूसरे की नकल मत करो, एक दूसरे के जैसा बनने का प्रयास मत करो। जो तुम हो, जैसे भी हो, अपने अपने गुणों का विस्तार करके तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओ। जैसे कोई एक सीधा साधा व्यक्ति है, जो कहीं जाता है तो लुंगी कुर्ता पैजामा पहन के साधारण से पहुंच जाता है, तो उसको लोग तब भी पहचानेंगे जिसको उसको पहचानते हैं, और जिसको नहीं पहचानते, बहुत अच्छा ठाट बाट सूट पहन के चले जाए, तब भी उसको नहीं पहचानते। तो जिसको जो तुमको तुम्हारी पहचान है, वो तुमको लोग उससे जान ही लेंगे, और जो नहीं पहचान है, उनको नहीं जानते तुम्हें, वो कितने भी ठाट बाट से जाओ, नहीं पहचानेंगे। तो कहने का मतलब, हमेशा आप अपनी प्रवृत्ति को, अपने संस्कारों को, अपने जो है धर्म को अपने में ही पालन करो। उसको चाहे जैसा भी उल्टा सीधा करिए। भगवान ने कहा है कि स्वधर्म निधर्म से, या अगर तुम्हें उल्टा सीधा करते हुए भी अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, तो पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म का पालन करने से वो बहुत भयानक है, बहुत ही श्रेष्ठ है। क्या अपने स्वधर्म निधर्म से, या इसलिए भगवान ने यहाँ बहुत बड़ी बात के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए। आजकल लोग दिखावे में एक दूसरे के जो है अपना धर्म बदल ले रहे हैं, कुल बदल ले रहे हैं, परंपरा का चेंज कर ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा, इससे तुम्हारी कोई पहचान होने वाली नहीं है। तुम दूसरे का धर्म पालन ग्रहण करोगे, तो वो तो तुम्हें पहचान मान न देगा, न तवज्जो देगा, और तुम अपने वाले से भी च्युत हो जाओगे। जो तुम्हारा मूल है, तुम्हारे कुल हैं, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, जो तुम्हारे इष्ट हैं, वो सब भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल धर्म में रहते हुए अपने आप का विकास करना चाहिए, गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे कि लोग समाज में आपको आपके द्वारा ही जाने, आपकी पहचान के द्वारा जाने, ना कि दूसरे के उधार लिए नकल करने के उससे जो है आपकी पहचान हो। भगवान इतना कहने के बाद जो है कर्मयोग को जो है भगवान ने कहा कि अब यहीं पर जो है हमारा समाप्त होता। तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अर्जुन कहता है, हे भगवान, अथ केनम प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषाः अनिच्छन्नपि वाष्णेया बलाद्यो नियोजिताहम्। हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी फिर भी क्यों पाप कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ना चाहते उसका मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पाप करता है। इसका क्या कारण है? वो कि उसमें जानबूझकर बलपूर्वक उसे पाप करने के लिए जो है लगाया जाता है। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को समझाते हुए ये कहा, देखिए, ये आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, बड़ी शुद्ध है और शाश्वत है। ये जीवात्मा जब इस संसार में आती है, तो वो माया के बंधन में बंध करके जो है, जो माया को जकड़ लेती है जीवात्मा को, तो माया के बंधन में हो जाता है। और जब माया के बंधन में हो जाता है, तो वो जीव जो है अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। जब वास्तविक स्थिति माया जीव भूल जाता है, तो वो इंद्रिय विषयों का सुख लेने में पड़ करके वो अपने आप को जो है उसमें उलझाता चला जाता है। तो इंद्रिय सुख के चक्कर में जो है वो कामनाएं जो होती हैं, वो कामनाएं ही इसका मूल है। जो कामनाओं की पूर्ति के लिए जो वो प्रयासरत रहता है, इसी से वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, श्री भगवान उवाच, कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवाः महाशनो महापाप्मा विद्येनेमिहि वैरिणम्। कामः एषः क्रोधः एषः, व्यक्ति का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो काम है। काम मतलब इच्छाएं, काम की तृप्ति, काम वासना, ये जो है काम की जो है इच्छाएं, ये इन्हीं को पूर्ति के लिए, यही उस व्यक्ति के जो है
सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जिनकी वजह से काम की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है कितने ही पाप कर्म कर डालता है, और फिर वो उसका दुश्मन काम है। तो काम, अगर व्यक्ति की कामना हुई किसी चीज की, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए अपने पूर्ण प्रयास करता है। अगर कामना उसकी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसमें लोभ की उत्पत्ति हो जाती है। अगर लोभ कामना नहीं पूरी होती, किसी ने उसमें विघ्न डाल दिया, तो उसमें क्रोध हो जाता है। फिर क्रोध होगा, लोभ होगा, फिर उसके बाद मोह हो जाता है, फिर आसक्ति हो जाती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, मद मत्सर, ये सभी जो है इसके व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो भगवान ने कहा, इनको ये तुम्हारे जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये तुम्हारे जो है सबसे बड़े वैरी हैं, और सर्वभक्षी ये पाप जो है तुमसे करवाते हैं। तो भगवान ने कहा, इन्हीं शत्रुओं को तुम मारो, काम, जो काम पर विजय पाओ। तो काम की विजय कैसे होगी? व्यक्ति जो है अपने संसार में कामनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर जो है व्याकुल रहता है, और वो उस जीवात्मा जो है इसी वजह से अपने पाप कर्म में निवृत्त रहती है, पाप कर्म करती है। तो भगवान ने कहा, जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु जो है उसका काम ही है। कि जो अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि भगवान, व्यक्ति ना चाहते हुए पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, वही प्रश्न दुर्योधन ने महाभारत में भी किया था कि जब भगवान उससे कहे कि इनको, पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, इससे संतुष्ट हो जाएंगे, तो भगवान ने जब 5 गांव की मांग रखी, तो कौरव लोग बड़े ठहाका मार के हंसे कि आज तुम 5 गांव मांग रहे हो, कल जो है तुम 5 से 15 गांव जीत लोगे, 50 गांव जीत लोगे, तो तुम्हारा साम्राज्य बढ़ जाएगा। जैसे सांसारिक व्यवहार में हम देखते हैं कि जैसे कोई ट्रेन में बहुत बड़ी भीड़ होती है, तो एक व्यक्ति जो है चढ़ने का प्रयास करता है, तो कहता है भाई मुझे भी अंदर आने दो। तो अगर वो अंदर आ जाता है, तो फिर वो अगल बगल देखता है कहीं बैठने का जुगाड़ हो जाए। फिर वो देखता है कि भाई यहाँ पे है, भाई मैं आप ही टिकट थोड़ी लिए हैं, वो धीरे से बैठ भी जाता है। फिर थोड़ी देर बैठा रहेगा, तो फिर उसके अंदर और पांव पसारने की इच्छा जागृत हो जाएगी। फिर कहेगा, नाटक करेगा कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, थोड़ा मुझे लेटने दो, और वो लंप लेट हो जाता है। तो जो है ऐसे है, दुर्योधन भी जो है कहता है, अगर मैं 5 गांव दे दूंगा, तो कल ये तो मुझसे पूरा साम्राज्य ही छीन लेंगे। भगवान, दुर्योधन इस बात को जानता रहता है कि पता नहीं मेरे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं, फिर भी जो है मैं, वो कहता है भगवान, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। तो वही प्रश्न यहाँ भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि यह व्यक्ति जानबूझकर पाप के कर्मों में क्यों निवृत्त होता है। तो भगवान ने उसका सबसे बड़ा बताया कि ये काम है, कामनाएं ही है। जो वो व्यक्ति को मजबूर, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो किसी को प्रेरित गलत काम करने के लिए नहीं करता है। व्यक्ति जब रजोगुण के संपर्क में आता है, तो वो काम, वासनाओं के, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में फंस जाता है, और इंद्रिय तृप्ति से करते करते उसका वो आदि हो जाता है। जैसे ये जीवात्मा जो है शुद्ध है, शाश्वत है, जैसे दूध है, वो इमली के पानी के संपर्क में आएगा तो उसका स्वरूप बदल कर दही में हो जाता है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप जो है दूध होता है। इसी प्रकार जीवात्मा जो है जब भी रजोगुण के संपर्क में आएगा, तो उसके वो काम, इंद्रियों की तृप्ति के लिए इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता है, और वो अपने ओरिजिनल, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर उन काम की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। तो भगवान ने यहाँ पर सचेत करते हुए कहा, व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। अगर वो कृष्ण भावना में लगा रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी काम की जो विषय वासना है, वो सुसुप्ति अवस्था में चली जाती है, और वो भगवान संबंधी काम की इच्छा करने लगता है। भगवान के रूप, गुण, लीला उनका श्रवण करता है, तो धीरे धीरे संसारिक उसकी कामनाएं से उसकी निवृत्ति हो जाती है, और भगवान में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। ये कामनाएं 3 प्रकार की होती हैं। भगवान अगले श्लोक में बताते हैं,
धूमेनावृते बहिनर्थ आदर्शो मलेन चा यथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेदेनम् आवृतम। धूमेन आवृतम, जैसे अग्नि होती है, अग्नि ढकी होती है धुएं के माध्यम से। और दूसरी फिर क्या है, जैसे शीशा होता है, दर्पण, उसमें धूल पड़ जाए तो उसमें आपका मुख चेहरा जो है साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो भगवान ने कहा ये तीन प्रकार की कामनाएं होती हैं, एक सात्विक कामनाएं, एक राजसिक कामनाएं, और तीसरी एक तामसिक कामनाएं होती। तो जो सात्विक कामनाएं होती हैं, वो सात्विक कामनाएं जो है धूमेन आवृत होती हैं, अग्नि धुएं के, अग्नि में धुएं के समान, जैसे एक फूंक मार देंगे तो उसमें अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो हल्की कामनाएं होती हैं, जो फूंक मारने से उसकी जो है वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, तो वो सात्विक कामनाएं कहलाती है। दूसरी कामनाएं भगवान कहते हैं, जैसे किसी घर में दर्पण हो और वो व्यक्ति जो है दरवाजा कमरे को बंद करके 8-10 दिन के लिए बाहर चला जाए, तो वापस जब आके खोलता है तो दर्पण में धूल जमी होती है। तो धूल जब जमी होती है तो उसको फूंक मारने से वो कामनाएं, वो साफ नहीं होता है। तो वहां क्या करना, कपड़े से उसको पोंछना पड़ता है, तब वहां पर व्यक्ति का मुख साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो एक ये प्रकार की है। तो तीसरी कामना जो होती है, उल्बेन आवतम गर्भस्तथा तेनेदम आवतम, यहाँ होती जैसे गर्भ में, गर्भाशय में जो है भ्रूण होता है, वो उसमें बंधा होता है। अगर माँ चाहे कि दूसरे महीने तीसरे महीने में वो भ्रूण बाहर आ जाए तो नहीं होता, एक निश्चित समय के में उसको इंतजार करना पड़ता है। तो ये तामसिक जो है कामनाएं होती। तो कामनाएं तीन प्रकार की, सात्विक कामनाएं, राजसिक कामनाएं और तामसिक कामनाएं। सात्विक कामनाएं जो है एक फूंक मारने से, जो सात्विक कामनाओं का निवास जो है सिर्फ इंद्रियों पे होता है, और राजसिक कामनाओं का इंद्रिय और मन पे होता है। तो जैसे जो इंद्रिय और मन पे होगा तो वहां पे रगड़ ज्यादा करनी पड़ती, साफ मन को साफ करना पड़ता है। तो जैसे शीशे का जो हम धूल फूंक से नहीं साफ कर सकते हैं, उसको कपड़े से पोंछना पड़ता है, इसी प्रकार इंद्रिय और प्लस मन को हमें साफ करना, क्योंकि मन की गहराई तक जो है उसकी कामनाएं पहुंच जाती हैं। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हमें तमाम चीजें दिखती हैं, तो आंख तो हमने देखा, उससे आगे बढ़ ली, लेकिन कभी कोई चीज होती है दिखी और उसको लेने की भी इच्छा हो जाती है, तो मन उसको कहना इसको लें, तो वहां पहुंच जाएंगे, तो ये रजोगुणी हो जाता है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि उसको जो है इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो रजोगुणी कामनाएं हैं, वो केवल फूंक मारने से नहीं जाती हैं, उनको मन को साफ करना पड़ता, मन के मैल को मिटाना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, इंद्रिय और मन के तह तक जो पहुंच गई कामनाएं हैं, उनको तुम भगवान नाम कीर्तन और स्मरण और सत्संग के द्वारा तुम ऐसी रजोगुणी कामनाओं से भी निवृत्ति पाई जा सकती है। भगवान ने मनुष्यों को सतोगुणी कामनाएं का माना है, और जो ये पेड़ पौधे हैं इनको जो है तमोगुणी के माना, क्योंकि इंद्रियां तृप्ति करते करते इनकी जो है भगवान ने इस योनि में उनको जो है सारी जो है इंद्रियों को शिथिल सुप्तावस्था में कर देते हैं। तो इसलिए वो उनका स्वरूप जो है पेड़ पौधे हैं, और रजोगुणी जो है पशु पक्षियों के माध्यम से हम उनके जानते हैं। तो रजोगुणी और तमोगुणी में जो है व्यक्ति को जो है भगवत प्राप्ति की संभावना बहुत कम रहती है। तो सतोगुणी व्यक्ति जो होता है, उसको एक फूंक मारते उसका जो है भगवान का चिंतन शुरू हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो भगवान ने, देखिए, भौतिक एक जो जीव दो होते हैं, एक भौतिक धरातल पे जिसका जीवन जीना होता है, और दूसरे एक आध्यात्मिक चेतना में जीवन जीते हैं। तो जो आध्यात्मिक चेतना में जीवन जीता है वो परमात्मा के बहुत निकट होता है, और जो भौतिक धरातल पे जीवन जी रहा है उसको परमात्मा से उसकी दूरी अधिक होती है। तो उसको, जो भौतिक धरातल पे भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, उसको उत्तरोत्तर वृद्धि करके अपने को आध्यात्मिक श्रेणी में लाना चाहिए। अध्यात्म की श्रेणी में जब आ जाएगा, आध्यात्मिक अवस्था में जो पहुंचेगा, परमात्मा के प्राप्त करने का उसके भी संभावना बढ़ जाती है। भगवान कहते हैं, आवतम ज्ञान में तेनम ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण ले निचाम। भगवान ने कहा, ये जो तुम्हारी कामनाएं हैं ये कभी पूरी नहीं होने वाली है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य सत्तु से ढकी रहती है,
और ये कभी तुष्ट नहीं होती हैं, संतुष्ट नहीं होती हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर जो है कुबेर के पास गए और कुबेर ने उनको कहा कि भगवान ने कहा तुम मुझे इसमें कुछ भिक्षा दो। तो उन्होंने एक खप्पर लिया हुआ था। कुबेर ने कहा कि मेरे अहो भाग्य, आज हमारे भगवान हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। तो कुबेर अपने सारी संपत्तियों को लाता जाता, उस खप्पर में डालता जाता, वो खप्पर कभी भरता ही नहीं था। पूरा उसका खजाना कुबेर का खाली हो गया। तो कुबेर ने कहा भगवान ये आपका कैसा खप्पर है, ये भर ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा ये खप्पर मनुष्य की खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। इसी प्रकार ये मनुष्य की जो खोपड़ी है वो हमेशा इसमें एक कामना पूरी होंगी, वो दूसरी कामना की कर लेगा, तीसरी कर लेगा, चौथी, इस तरह अनंतहीन कामनाएं वो करता जाता है और उसकी खोपड़ी कभी भरती नहीं है। तो भगवान ने कहा ऐसे व्यक्तियों को हमने जो है इस संसार में जो है मैथुनी आगार में, उनको जो विषय इंद्रिय विषयों में लगे होते हैं, मैं इस संसार में रूपी जेल में उनको डाल देता हूँ। वो अपना इंद्रिय सुख लेते रहते हैं। जैसे कोई सांसारिक नियम को, सामाजिक नियम को या सरकार के कोई नियम को तोड़ता है तो उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है और वो एक क्षण जेल होता है जिसमें क्षण होती है, उसके अंदर वो कैद रहता है। तो वो संसारिक कैद है और भगवान का ये संसार है जो है ये भी एक प्रकार का कैद खाना है, जिसमें व्यक्तियों को जो है मैथुनी आधार मैथुन के द्वारा जो है उनको इस संसार में आसक्त कर देते हैं। वो इंद्रिय विषयों में लगे रहते हैं और उनकी कभी तृप्ति नहीं होती और वो अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो ये संसार इंद्रिय सुख में जो चक्कर में फंसता हो, भगवान के द्वारा, भगवान की अवहेलना करने पे, भगवान के आदेशों का ना पालन करने पे उसे इस संसार में जो है मैथुनी जंजीर से जकड़ दिया जाता है और वो आत्म कल्याण से बहुत दूर हो जाता है। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहत्तेषा ज्ञानम मावृतम देहिनम। भगवान फिर काम के स्थान बताए, काम रहता कहाँ है। भगवान ने कहा अर्जुन ये काम कहाँ रहता है, इंद्रिय मन और बुद्धि, ये काम के निवास स्थान है। इंद्रिय और इसके बाद अंदर घुसेगा तो मन में, और मन के बाद उसकी बुद्धि में जब बैठ जाए, जब बुद्धि में किसी चीज के कोई चीज बैठ जाता है तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल में। अगर उसकी कामनाएं उसकी बुद्धि के लेवल तक पहुंच गई हैं तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भगवान ने ये 3 जगह बताई शरीर के अंदर, कामनाओं का ये निवास स्थान है। तुम इन्हीं अपने शत्रु को पहचानो और इनसे जो है, जो ये तुम्हारी कामनाएं हैं, इंद्रिय मन बुद्धि इनके निवास स्थान है। इनके द्वारा यह जीव आत्मा वास्तविक ज्ञान को ढक करके उसे मोहित कर लेता है। मतलब जीवात्मा को ये काम जो है मोहित कर लेता है, तो अपनी वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाता है। तस्मादु इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभा प्रजन प्राप्मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञानाशनम। हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए विनाशकर्ता का वध करो। भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम्हें इस काम रूपी अपने शत्रु को जो है, सबसे पहले अपने शत्रु को पहचानो और वो कहाँ कहाँ रहता है जो अभी बताया गया है, तुम उसका उस पर विजय प्राप्त करो। और उन पे जब तक तुम विजय नहीं प्राप्त करोगे, तुम्हारी ये तुम पाप में लगे ही रहोगे। अब भगवान यहाँ पे अंतिम में जो है कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यम परमं मनः मनसस्तुम पराम बुद्धो बुद्धे परतस्तुताम एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि सत्वं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इंद्रियाणि पराण्याहु, देखिए ये विषय पदार्थों से श्रेष्ठ जो है इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है हमारा मन होता है, और मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि होती है, और बुद्धि से श्रेष्ठ जो है हमारा आत्मा होती है। तो और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा, यही एक श्रेणी का क्रम है। तो इसको जब तक व्यक्ति जानेगा नहीं कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं निम्न है, तब तक वो अपने को पहचान। भगवान ने कहा तुम इस शरीर और आत्मा में अंतर समझो ज्ञान के माध्यम से, फिर उसके बाद तुम इन पर नियंत्रण करो। और नियंत्रण कैसे होगा, कि नियंत्रण सबसे पहले जो है भगवान ने कहा ये हमारा शरीर जो है एक रथ के रूप में है और इसका रथी जो है आत्मा है।
और बुद्धि हमारी सारथी है, और लगाम जो है ये हमारे मन है, और घोड़े जो है इंद्रियां हैं, और ये जो रास्ते हैं, पथ हैं, ये विषय हैं। तो अगर ये सब ठीक ठीक रहेगा तो भगवान ने ये मानव देह जो दिया है व्यक्ति को, इस मानव रूपी रथ को के माध्यम से परमात्मा ने कहा मैं तुम्हें ये रथ दे रहा हूं, इस रथ के माध्यम से तुम मेरे तक आ जाओ। तो जो इनका ठीक ठीक प्रयोग करता है तो वो अपनी बुद्धि और लगाम, इंद्रियों को अपने वश में रख, बुद्धि के माध्यम से वो लगाम को अपने मन रूपी लगाम पर नियंत्रण रखता है, तो उसके इंद्रिय रूपे घोड़े जो है इधर उधर भागने नहीं पाते हैं, और वो अपने परमात्मा, अपने गंतव्य की ओर पहुंच जाता है। और जिनके मन पर लगाम नहीं है, बुद्धि का लगाम मन पे नहीं है, तो वो इधर उधर होके पथभ्रष्ट हो जाते हैं और अपना विनाश कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा तो मैंने तुम्हें इतने मुश्किल से मानव देह दिया है और ये रथ दिया है मानव रूपी, और तुम उसके बाद भी मुझ पर नहीं पहुंचाए, तुमने मेरे रथ को भी बर्बाद कर दिया। जाओ तुम 84 के चक्कर में पड़ो। तुमको 84 लाख का होता बंधन हो जाता है और वो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा, भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जान करके मन को सावधान आध्यात्मिक वृद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी शत्रु पर विजय पाओ। तो बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों पर विजय पाने के बाद भगवान ने कहा तुम परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। इस प्रकार भगवान का यहाँ पर कर्म योग का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। देखिए, इसमें क्या है, मेरा कोई अहम नहीं है, कोई भी बात जो होते मैं आपको अपने माध्यम से बता रहा हूँ, तो भगवान के जो मुझे आदेश है या भगवान ने मुझे एक निमित्त मात्र बनाया है, उस निमित्त के वजह से निमित्त बना, भगवान ने महाभारत में अर्जुन को निमित्त बनाया और इतना बड़ा महाभारत को जो है अर्जुन के श्रेय दिलाया गया, विजय श्री का। उसके बाद भगवान जब कभी किसी से कोई कार्य करते हैं, इसमें किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं होता है, कि भगवान ने उसे उसके लिए उसको चुना है। तो भगवान ने हमें आप तक ये गीता पहुंचाने के लिए ये चुना, इसके लिए मैं बहुत बड़ा भगवान का भाग्यशाली हूँ और अपने को कृतार्थ समझता हूँ। अच्छा दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।